वंदना दुबे आई हूँ आज वाईजी पॉलीक्लिनिक पर सर से पीरियड रिलेटिव कुछ जानकारी लेने के लिए। सर, मैं जानना चाहती हूँ नॉर्मल पीरियड और एबनॉर्मल पीरियड के बारे में कुछ मुझे जानकारी दीजिए। जी वंदना जी, सबसे पहले तो हम अपने पूरे दर्शकों को नमस्कार करना चाहते हैं। जी, मैं बताना चाहूँगा पीरियड नॉर्मल और एबनॉर्मल क्या होता है। नॉर्मल बोले तो जैसे कि ये पीरियड 28 दिन का साइकिल होता है और किसी किसी महिला को 2-4 दिन आगे आ जाता है तो किसी महिला को 2-4 दिन बाद में आता है। इसको भी हम एबनॉर्मल नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर पीरियड महीने में 2 बार आ रहा है या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, ज़्यादा दर्द के साथ हो रहा है या फिर रुक जा रहा है और जल्दी नहीं आ रहा है, तो ये सब एबनॉर्मलिटी की श्रेणी में आता है। इसे हम एबनॉर्मल कह सकते हैं। बंद करो। सर, मैं जानना चाहती हूँ कि अगर पीरियड्स रुक जाता है तो उसके क्या क्या वजह हो सकते हैं। जी, अगर पीरियड रुक गया तो क्या क्या वजह हो सकती है, इस विषय में मैं बताना चाहूँगा। पीरियड रुकने का सबसे बड़ा कारण, अगर वो एक युवा अवस्था में जिसे रुकता है तो वो प्रेगनेंसी के लक्षण हो सकते हैं। लेकिन किसी किसी का हार्मोन डिसबैलेंस की वजह से भी रुक जाता है और किसी किसी को जैसे 45 ईयर्स के बाद देखा जाए जैसे मेनोपॉज चालू हो जाता है तो ऐसे टाइम पे भी पीरियड रुक जाता है। अगर मेनोपॉज को लेके रुक रहा है तो उम्र के हिसाब से हो गई, लेकिन उसके पहले अगर रुक गया तो 2 सबसे बड़ा वजह है जिसमें प्रेगनेंसी या तो फिर किसी हार्मोन डिसबैलेंस की वजह से होता है। सर, पीरियड में अति रक्तस्राव क्या होता है। जी, बताना चाहूँगा कि पीरियड में या पीरियड के दौरान अति रक्तस्राव अगर होता है, जैसे नॉर्मल टाइम तो होता है 2 से 4 दिन, लेकिन अगर 4 दिन से अधिक 8 दिन 10 दिन या कंटिन्यू पीरियड में स्राव होता रहे तो कई कारण हो सकता है। इसको मेनोरेजिया बोलते हैं और ये कभी कभी मिसकैरेज हो गया और बराबर से यूट्रस साफ नहीं हुआ तो भी ये ब्लीडिंग कंटिन्यू होती है। या फिर सबसे बड़ा कारण हार्मोन्स डिसबैलेंस हो गया है या कुछ दवाएं वगैरह खा रही हैं जिससे कि बच्चा ना हो, इससे रिलेटेड। तो ये सब दवाओं के साइड इफेक्ट से भी कभी कभी ऐसा देखने को मिला है। या कुछ काफर्टी वगैरह लगा लिए हैं या किसी कारण से पीरियड अगर खुल के नहीं हो रहा है तो वो फिर बीमारी पकड़ लेता है अति रक्तस्राव का कारण बनने का। सर, व्हाइट डिस्चार्ज क्या होता है, क्या वो पीरियड से जुड़े कोई लक्षण है। ये व्हाइट डिस्चार्ज के बारे में हम बताना चाहेंगे कि ये पीरियड का कोई लक्षण नहीं होता है। ये एक तरह की बीमारी है जिसे हम लिकोरिया नाम से भी जानते हैं। व्हाइट डिस्चार्ज बोले तो लिकोरिया, और ये कई कारण से हो सकता है। कभी कभी ज़्यादा करके औरतें जब भी पीरियड आता है तो उस जगह को गंदा समझ के कुछ भी कपड़ा वपड़ा यूज कर लेती है। खैर, आज के ज़माने में तो इतना नहीं है, लोग एजुकेटेड हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, इसलिए वो पैड वगैरह यूज करती हैं। लेकिन पहले की औरतें क्या करती थी कि कुछ भी कपड़ा पकड़ के उधर लगा लेती थी तो उसकी वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता था और वो वाइट डिस्चार्ज का कभी कभी ज़्यादा अगर गंभीर हो गया, बढ़ गया तो वाइट से येलो कलर का भी होने लगता था। तो इसको एक तरह का बीमारी समझिए। इसलिए कोशिश करने का कि पीरियड के दौरान सैनिटरी पैड वगैरह यूज करने का और उसको साफ सफाई रखने का, जितना हो सके उतना क्लीन रखेंगे तो इस तरह का बीमारी नहीं होगा, क्योंकि ये भी एक तरह का गंभीर रूप पकड़ लेता है बाद में लापरवाही करने से। एक चीज और जानना चाहती हूँ कि प्राइवेट पार्ट में ईचिंग क्यों होता है। जैसा कि अभी भी हमने बताया कि लिकोरिया जो सफ़ेद पानी जाता है वो वजह भी हो सकता है, और दूसरा
सबसे बड़ा कारण अनसेफ सेक्स, जैसे कि किसी मेल पार्टनर को कुछ इन्फेक्शन है और फिर वही इन्फेक्शन फीमेल को भी होना जाहिर सी बात है अगर वो सेफ नहीं रहा तो। इसे हम अपना मेडिकली लैंग्वेज में एसटीडी बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। और भी बहुत वजह है। और कभी कभी विजिना का ड्राइनेस रहना वो भी एक तरह से इचिंग का कारण बन सकता है। और ड्राइनेस होने की वजह है जैसे कोई इन्फेक्शन है या कुछ इस तरह से कोई अनसेफ सेक्स से हुआ है। तो बहुत सारी बातें हैं जिसकी वजह से इस तरह से। या फिर अक्सर औरतें कहीं वॉशरूम में जाती हैं तो वहाँ पे साफ सफाई नहीं है, गंदगी है, तो वहाँ भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है। इसलिए कभी भी वॉशरूम में जाएं तो साफ सुथरा जगह पे जाएं। और दूसरा, साफ सफाई पे विशेष ध्यान दें। इस रोग से बचने का सबसे बड़ा यही इलाज है। और अगर इस पे ध्यान नहीं देती हैं तो ये रोग पकड़ते देर नहीं लगती है। इन बीमारियों के इलाज के लिए कहाँ संपर्क करें? जी, बताना चाहूँगा कि इन सब बीमारियों के इलाज के लिए आपके नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं, अपने फैमिली डॉक्टर को बताएं। अगर फिर भी आपको लगता है कि वहाँ पे इस बीमारियों का सलूशन नहीं मिल रहा है तो आप हमारे इस चैनल के कमेंट बॉक्स में जाएं, आप कमेंट कीजिए आपको क्या तकलीफ है, तो हम डायरेक्ट आपको संपर्क करेंगे और इस बीमारी का इलाज और उचित सलाह जरूर बताएंगे। हमारा चैनल का नाम, आप हमें YG पॉलीक्लिनिक चैनल पर संपर्क कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। धन्यवाद।